Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce by Anup sir, and in today's topic we are going to discuss job analysis, a very important topic in terms of human resource management, in terms of NET exam. It is also known as work analysis. Job analysis means to analyze the job, to determine the various activities which are performed during a job. तो जॉब एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है, नेट के पेपर में, जॉब एनालिसिस में, जॉब एवेल्यूशन में, जॉब डिज़ाइनिंग में. ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन नेट के एस्पेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉब एनालिसिस. It is also known as work analysis. Don't confuse if the word work analysis come in the exam. Job analysis means this is the process of collecting the job related information. Means हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं उन जॉब्स को कैसे किया जा सकता है, उसको करने के लिए क्या मशीन चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, हाउ कंफर्टेबल इज़ द जॉब इज़, एंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कैन बी फेस्ड बाय द इंडिविजुअल. एंड एज वेल एज वी हैव टू नो दैट what kind of individual we need to perform that job. Means what is his experience, qualification, training, any other quality that we need in a particular individual to do a particular job. And all this can be done with the help of job analysis and work analysis. Job analysis is the process of collecting the job related information, and it is also known as collection of KSA, knowledge, skill, ability to do a particular job. Means जब हम select कर रहे हैं किसी को तो उसकी KSA के बारे में knowledge होनी चाहिए. Knowledge, skill and abilities of a person to do a particular job. ये तीनों चीज़ें जब हम इकट्ठा करते हैं या इनसे रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, that is known as job analysis. Then what are the various type of information that we need to collect for job analysis? What are the various type of information? So these are the 7 categories of information which we need to collect when we are going to perform the job analysis in the organization. Work activities, worker oriented activities, machines, tools and equipments, job related tangible and intangible, work performance, job context एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट फॉर ए जॉब. ये जो टॉपिक है, ये जो 7 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जॉब रिलेटेड टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या आता है, जॉब कंटेक्स्ट में क्या है. मीन्स ट्राई टू मैच, उसमें मैचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो दीज आर द 7 टाइप या 7 कैटेगरीज या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू कलेक्ट फॉर जॉब एनालिसिस. वर्क एक्टिविटीज़. वर्क एक्टिविटीज़ में क्या आता है? वर्क एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स जॉब ओरिएंटेड एक्टिविटीज़. मीन्स एक जॉब को करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी. जैसे कि मान लो कोई जॉब है, वो वीविंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो दैट इज़ जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़. इट इंक्लूड्स वर्क प्रोसेस, उस काम को प्रोसेस कैसे किया जा रहा है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू कंप्लीट दैट प्रोसेस, एक्टिविटीज़ जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस काम से रिलेटेड हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो वर्क एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती हैं आपको काम क्या करना है, वो काम किस तरीके से किया जाएगा, उस काम को कैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस काम की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है. सेकेंड, इट इंक्लूड्स वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़. वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ मीन्स व्हाट द पर्सन विल डू इन दैट जॉब. मीन्स इफ यू आर डूइंग वीविंग, cleaning, what will you do in that? Means it includes the decision making techniques, any physical action, any physical activities that you are doing at that time. Elemental motion, time and motion studies, means how much time we are taking in performing the particular job. And as well as it includes the पर्सनल जॉब डिमांड्स. मीन्स जॉब आपसे पर्सनली कितना डिमांड करता है, आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर, आपका मेंटल एक्सपेंडिचर. मीन्स आपको कितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कितना उसमें थक रहे हैं, कितनी वो चीज़ें आ रही हैं. तो इट इंक्लूड्स वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़.
तो वर्क एक्टिविटीज करना क्या है, वर्कर एक्टिविटीज, वर्कर्स उसको कैसे करेगा, उसके कितने एफर्ट्स उसमें लग रहे हैं, ये इंक्लूड करता है। मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये सबसे सिंपल की व्हाट मशीन वी विल यूज्ड, कंप्यूटर, सेफ्टी इक्विपमेंट, ऑफिस टूल्स, कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें यूज़ करनी है। फोर्थ वन, जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल्स, उस जॉब से रिलेटेड टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है क्या रहेंगे, मीन्स मटेरियल प्रोसेस, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट उसमें से निकल के आ रहा है, इसके अलावा कौन सा उसमें लोड अप्लाई हो रहा है, किस तरह के रिएक्शंस उसके अंदर हो रहे हैं, एंड कौन कौन सी सर्विस हम उसमें कर रहे हैं, मीन्स कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम देख सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं हम जो नहीं देख सकते। तो इट इंक्लूड्स जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल्स, means what materials we are processing, what is the final outcome, and what are the knowledge about the product, about the reactions, and what will the service, कौन सी सर्विस उसके अंदर इंक्लूड्स है। देन वर्क परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाएगा, वर्क स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, आपका लेवल क्या रहेगा, व्हाट विल बी द बेंचमार्क ऑफ द जॉब। एरर एनालिसिस, कोई गलतियां रहती हैं तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे करेक्ट किया जा सकता है, एंड अदर एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इट इंक्लूड्स जॉब कॉन्टेक्स्ट। जॉब कॉन्टेक्स्ट मीन्स जॉब किन हालात में, कंटेक्स्ट मीन्स इन रिलेशन टू, तो जॉब किन हालात में की जाएगी, वर्किंग कंडीशन क्या रहेंगी, वर्क शेड्यूल क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट कैसा रहेगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा रहेगा, आपके क्लीग्स, सुपरवाइजर्स, आपके सीनियर्स, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है, इंसेंटिव क्या मिलेगा उस जॉब से हमें, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या इंसेंटिव जो है हमें मिलेगा। एंड लास्ट वन इज पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट वही आपकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, आपकी एक्सपीरियंस इंक्लूड करता है, एंड इट विल इंक्लूड द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनैलिटी, एंड एनी काइंड ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। So these are the information which is collected for the job and analysis which we need to collect. Clear? कि साथ हैं और इसमें से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज वर्क एक्टिविटी, वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट, जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, वर्क परफॉर्मेंस, जॉब कंटेक्स्ट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। These are the information which we need to collect when we are going for the job analysis. Now this information या job analysis is divided into two parts. बहुत बार पेपर में आता है, two parts, divided into two parts, job description and job specification. Job description and job specification. इसको ज़्यादा रट्टा मारने की बजाय थोड़ा समझने की कोशिश करें। D means details of the job. Details of the job. Job description gives you details about the job, means what you have to done, what you have to do during the job. It includes job title, job location, job summaries, what will be your duties, what machine will be used, what material will be used, and what will be the working condition provided to you. Means it tells about all the details of the job. Job description describe the job. क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किन हालात में करना है, कितनी आपके लिए वो जॉब मुश्किल है, कितनी आपके लिए वो जॉब आसान है। तो इट इंक्लूड्स जॉब डिस्क्रिप्शन। सेकेंड, इट इंक्लूड्स जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन एस फॉर स्किल्स, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स नीडेड टू पर्टिकुलर जॉब। जिस जॉब को हमने डिस्क्राइब किया है, उस जॉब को अगर एक अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए तो उस पर्सन के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, दैट इज नोन एज जॉब स्पेसिफिकेशन। मीन्स व्हाट आर द होल्डिंग्स ऑफ ए पर्सन who is going to perform the particular job. It includes education, it includes experience, training, judgment and initiative, physical efforts, responsibilities, skills, and in spite of this it also includes the emotional characteristics,
मीन्स कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको इमोशनली स्ट्रोंग रहना पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन्स हो गए, जहाँ पे आपको एक्सीडेंट या इस तरह के केस देखने हैं, तो यू हैव टू स्ट्रोंग इमोशनली, एंड इट इंक्लूड्स इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सम टाइप ऑफ जॉब्स आर देयर वेयर यू नीड एक्स्ट्रा सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेयरिंग पावर, स्मेलिंग पावर अप टू मार्क होनी चाहिए. तो दीज आर द वेरियस स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. तो जॉब एनालिसिस का डाटा हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. क्लियर? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि जॉब एनालिसिस है क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, और इस इंफॉर्मेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. क्लियर? Job analysis is the process of collecting the information, and this information is divided into two categories, job description and job specification. Description is details of the job, specification is the skills required to do a particular job, and these are the information which we need to collect while we are going for a job analysis. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस जो है की कैसे जाती है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है. इट इंक्लूड्स 5 स्टेप्स, स्ट्रेटेजिक चॉइस, गैदर द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. मीन्स फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक चॉइस. स्ट्रेटेजिक चॉइस मीन्स टू मेक ए प्लान, to make a proper plan for the job analysis, means what job is to be analyzed, how it will be analyzed, who will analyze the job, and how we will collect the data, which method we will use for job analysis. So strategic choice means to get ready for the job analysis, मीन्स कौन सी जॉब का हमने एनालिसिस करना है, किस तरीके से करना है, कैसे हम उस डाटा को इकट्ठा करेंगे. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टॉप मैनेजमेंट. देन गैदर द इंफॉर्मेशन. आफ्टर मेकिंग द प्लान वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, मीन्स द इंडिविजुअल स्टार्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशंस. इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ये 7 इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं. द इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट इज कम इन द रॉ डाटा, इन द कम ऑफ रॉ फॉर्म, एंड वी हैव टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन. मीन्स आपने बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, कुछ इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, कुछ इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं. या यू कैन से दैट दिस इज द टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस, कि जो हमने डाटा जॉब से रिलेटेड इकट्ठा किया है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसको एक रीडेबल और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो है लेके आते हैं. तो दैट इज प्रोसेस इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. उस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को फर्दर हम इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस जो है हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हम उसको करते हैं. क्लियर? जॉब एनालिसिस नाउ मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द job related information. How we will collect this information? Now we will continue with the methods of collecting the information, methods of job analysis, कि कैसे हम उस information को जो है collect करेंगे. ये जो हम कर रहे थे इसको आप किस तरह से collect करोगे. methods of gathering the information, methods of collecting the job data, how we will collect this job related information. So there are 6 or 7 methods for job analysis or job evaluation, या for collecting the data. What are these methods? First method is observation. First is observation. Second is interview. Third is questionnaire. Fourth is checklist. Fourth is checklist. Technical conference method, diary method. Fifth is
technical conference method. Next is diary method. Next is diary method. Then quantitative techniques. Quantitative techniques. Quantitative techniques. It includes two things, PAQ and MDPQ, MPDQ. PAQ and MPDQ. MPDQ. PA is position analysis questionnaire. Position analysis questionnaire and this includes management position description questionnaire. It includes management position description questionnaire and this, and two more is functional job analysis and e-job analysis. आज का टाइम है तो कोई भी काम जो है ई जॉब के बिना कंप्लीट नहीं होता है, तो 8.1 इज फंक्शनल जॉब एनालिसिस, एंड लास्ट इज ई जॉब एनालिसिस. These are the various methods for collecting the job related information. Means how the organization collect the information about the job. These methods vary from organization to organization and vary from type of job to job. We can use the single method or we can use the combination of two or more method as per requirement of the जॉब, कि जिस तरह की जॉब है जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मेथड और यूज़ कर सकते हैं. पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड. सबसे सिंपल मेथड मीन्स द एनालिस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द जॉब and he write down the various activities, he note down the various time taken by him and prepare the job related information. This method is the easiest method, but this method is not suitable for the job where we cannot measure all the activities. Means the jobs include some mental activities also, and we cannot measure the mental pressure by just seeing a person or by just observing a person. So this is suitable for the unskilled job. This is suitable for the unskilled job where no mental activities are required. Clear? So first is observation method. Next is इंटरव्यू मेथड. एज द नेम इंडिकेट, वहाँ पे वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है. यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन मीन्स द एनालिस्ट interview with the person who is performing the job and try to collect all the data related to the job. But this is a time consuming method. Means इंटरव्यू आप कितनों का लोगे, बारी बारी से कितने लोगों से आप पूछोगे. तो इंटरव्यू मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है एंड दिस इज सुटेबल फॉर द जॉब विच आर हाईली स्किल्ड वेयर इट इंक्लूड्स द मेंटल प्रोसेस, क्योंकि आप उस टाइम उससे पता लगा सकते हो कि कितना प्रेशर या कितना वो कर रहा है. क्लियर? सेकेंड इज इंटरव्यू मेथड. थर्ड इज क्वेश्चनियर मेथड. This is the simplest method and most widely used method, questionnaire method. Means we prepare a questionnaire related to the job, various activities related to the job, and individual is asked to fill the activities according to the requirement. Means it includes like job title क्या है, what is the job handle, job title of the manager, supervisor, what is the job title of the subordinates, and it includes brief description about the job. बहुत commonly use होता है questionnaire method. Means the analyst prepare a questionnaire and ask to fill that questionnaire from the employees. बट इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक साथ आप कई लोगों से जो है डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं, एक साथ हम कई जगह से इंफॉर्मेशन भरवा सकते हैं. नेक्स्ट इज चेकलिस्ट मेथड.
चेकलिस्ट मेथड, दिस इज सिमिलर टू द क्वेश्चनियर, बट वहाँ पे सब्जेक्टिव आपका जजमेंट होता है, आपको सब्जेक्टिव चीज़ें दी जाती हैं और आपको उसमें से येस और नो जो है करना होता है। मीन्स एक चेकलिस्ट दे देती है, बिहेवियर ऑफ द सुपरवाइजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क इंक्लूडेड द जॉब, हाउ मच टाइम you are giving to the job, how much relaxed you are at the job, and the individual is asked to checklist, means to check yes or no, yes or no. This is a type of subjective approach, means आपको अपने बारे में बताने का मौका नहीं दिया जाता, जो हम पूछ रहे हैं बस आपको उतना ही इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना है। ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है, बट ये भी इजी मेथड है और आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल या बहुत सारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड आपने डाटा इकट्ठा करना है। क्लियर? तो दी फोर्थ मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड एंड चेकलिस्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड मीन्स हम जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ जो है हम डाटा इकट्ठा करते हैं। मीन्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके जॉब से रिलेटेड, उनके साथ कॉन्फ्रेंस किया जाता है और उनसे जो है जॉब रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इकट्ठी करते हैं। तो दैट इज नोन एज टेक्निकल इंफॉर्मेशन मेथड। दिस इज मोस्ट सुटेबल मेथड। मीन्स आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, आपको इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं, एंड यू विल गेट द एक्सपर्ट व्यूज फ्रॉम द सुपरवाइजर हु आर परफॉर्मिंग द जॉब। क्लियर? इसी तरह का नेक्स्ट मेथड आता है डायरी मेथड। डायरी क्या है? ठीक है, आप सब लोगों ने स्कूल्स में डायरी लिखी होंगी, कुछ लोग वैसे भी पर्सनल डायरी लिखते हैं। डायरी मीन्स हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो हम लिखते चले जाते हैं, या हमने जो जो एक्टिविटीज़ करनी है या एक्टिविटीज़ की है उनको नोट डाउन करते हैं। सिमिलरली डायरी मेथड में भी यही होता है। ठीक है, कि जो पर्सन है उसको एक डायरी दे दी जाती है या उसको बोला जाता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, डेली प्रॉब्लम्स को, या उसने जो जो भी किया है उस दिन में उसको राइट डाउन करें सही तरीके से, और उन राइट डाउन एक्टिविटीज़ को हम यूज़ करते हैं फर्दर उसके लिए। ठीक है, दिस इज़ द सुटेबल मेथड, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से लोग ऐसे लगते हैं लिखना नहीं चाहते, वो काम नहीं करना चाहते, बस वो बता देते हैं बट वो लिखने में जो है लेजी होते हैं। तो डायरी मेथड। इसके बाद आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मीन्स अब तक जो हमने टेक्निक्स की ना, ये सारी ऐसी टेक्निक्स थी जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जिनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो हर जॉब के लिए अलग अलग है। लेकिन टाइम के साथ हमें लगने लगा कि, या एक्सपर्ट या रिसर्चर को लगता है कि वी शुड हैव सम टाइप ऑफ टेक्निक्स and we should have some type of questionnaire which we can use for every type of job. तो उसके लिए दो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फर्स्ट इज पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर एंड सेकंड इज मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर। इनमें क्या किया गया कि जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन को कुछ एलिमेंट्स में डाल दिया गया। ठीक है, और उन एलिमेंट्स से रिलेटेड हमने डाटा इकट्ठा करना है, और ये हर तरह की जॉब एनालिसिस में इंक्लूड होता है। तो इट इंक्लूड्स 194 एलिमेंट रिलेटेड टू द जॉब विच आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। उन कैटेगरीज को, नंबर्स को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर। Similar to the position analysis questionnaire, it includes 208 elements. 208 elements related to the job, which are further divided into 13 categories. और इनसे जो आपको डाटा मिलता है वो डाटा जो है ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा सुटेबल है, और आपको हर जॉब के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मीन्स सेम टाइप ऑफ क्वेश्चनियर कैन बी अप्लाइड टू ऑल द जॉब्स। These are the advantages of these quantitative techniques. These are standardized questionnaire and can be used by every type of organization for the every type of job. Clear? Position analysis questionnaire, it includes 194 job elements. And MPDQ, management position description questionnaire, it includes 208 elements. बहुत बार आता है
कि PAQ का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, MPDQ का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ की टेक्निक्स है। क्लियर? नेक्स्ट टेक्निक्स इज फंक्शनल जॉब एनालिसिस। फंक्शनल जॉब एनालिसिस मीन्स इसमें हम एक पर्सन से हु अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द होल पर्सन ऑन द जॉब, मीन्स एक पर्सन एक जॉब पे क्या क्या करता है उसकी हम डिटेल इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में निकालते हैं। मीन्स एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन व्हाट हैज़ टू बी डन एंड व्हाट एम्प्लॉयज नीड टू गेट द थिंग्स डन। मीन्स एक पर्सन एक जॉब पे क्या काम हम उससे करवाना चाहते हैं और क्या काम वो उसके अलावा करता है। मीन्स ऐसा नहीं है ना कि जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है वो सिर्फ पढ़ाने का ही काम कर रहा है, उसके साथ वो अटेंडेंस भी ले रहा है, उनका परफॉर्मेंस भी चेक कर रहा है, उनका ग्रोथ लेवल भी चेक कर रहा है। तो दैट इज जैसे एक बस है, ठीक है, बस का काम हम ये मान के चलते हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, नहीं, वो व्हीकल भी चला रहा है, वो फेयर भी कलेक्ट कर रहा है, वो उनकी सेफ्टी का भी जो है ध्यान रख रहा है। तो फंक्शनल जॉब एनालिसिस का मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो मीन्स वी कम्स टू द जॉब्स एज ए होल पर्सन की तरह से आते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन देयर आर मैनी अदर duties and roles which an individual have to play. Clear? That is functional job analysis. Next is e-job analysis. E-job analysis as the name indicate कि आजकल जो है हर एक चीज़ ई मेथड से हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड मीन्स HRM डिपार्टमेंट यूज द इलेक्ट्रॉनिक मेथड टू कलेक्ट द जॉब रिलेटेड डाटा, दैट इज ई जॉब एनालिसिस। तो दिस इज जॉब एनालिसिस कि जॉब एनालिसिस जो है क्या, जॉब एनालिसिस को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या हम उसके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक या लास्ट पार्ट जो जॉब एनालिसिस का होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉब एनालिसिस, क्यों की जाती है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉब एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पज क्या है। ठीक है, आपने अगर जॉब ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन हेल्प इकट्ठी की है तो इट हेल्प इन द HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हमें सही लोग चुनने में हेल्प करती है। कितने तरह के लोग चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, वो चूज करने में हमारी हेल्प करती है। इट हेल्प इन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, to select the right person at the right time at the right job. It helps in recruitment and selection. And according to job related information, we can plan training program, training and development. It helps in designing the training and development program. It helps in job evaluation, means on the basis of job analysis we will decide what will be the salary of the person, what will be the financial and non-financial incentive given to that person. Performance appraisal, it help in performance appraisal to check the performance of employees, and it help in ensuring the safety and health of the employees. means हमें पता है कौन सी जॉब में क्या हजार्डस है, कितना नुकसान हो सकता है, क्या उस जॉब के अकॉर्डिंग हमें सेफ्टी पहले से प्लान कर लेनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। क्लियर हुआ? आज हमने क्या क्या किया जॉब एनालिसिस में? फर्स्ट, व्हाट इज जॉब एनालिसिस, व्हाट आर द वेरियस इंफॉर्मेशन वी नीडेड टू कलेक्ट अबाउट द जॉब एनालिसिस। थर्ड, what are the categories of job analysis, means how the job analysis is bifurcated, job description and job specification. Next we go with the process of job analysis, means what are the various steps to be followed for the job analysis. And next is last is methods of job analysis. There are 8-9 methods: observation, interview, questionnaire, checklist, PAQ, MPTQ. And last is what is the purpose or objectives of the job analysis. I hope clear.
this is all about job analysis. In our next video, we will continue with the job designing and job evaluation, which are also very important for the student of MCOM and MBA as well as for the NET aspirants. And if you have any problem related to this topic, please write in the comment box. We will try to take these problems in the next video. In the meantime, stay home, stay safe, and please subscribe our channel. Thank you.